श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे सावन माह में छठे दिन सुनी जाने वाली कथा। सावन माह के छठे दिन का महात्म्य। कथा को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। इस कथा को अंत तक ज़रूर सुने और अपनी इच्छा और अपना जहां आप रहते हैं जगह का नाम लिखकर कमेंट में अवश्य लिखें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। संत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप सावन मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले इस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो सावन मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। सावन में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा या करूँगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करे और रात्रि में शिव जी का पूजन करे। 16 उपचारों से सायकाल में भी शिव जी की पूजा करे और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करे। हे संत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। सावन मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहे, मैं सौ भावनाश महादेव, उग्रनाथ भाव, शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे संत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं स्नेह में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुख भोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है। ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए।
इसमें धन की कर्पणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्र मंडल बनाए तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे तथा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाए तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाए। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करे। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करे और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्या यशव इस मंत्र से दे और बेलपत्र की आहुति त्र्यंबकम अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। इसके बाद सविष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गो प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराए तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे संत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। सावन मास के छठे दिन की कथा। सावन मास या सावन मास भगवान शिव को समर्पित है, एक पवित्र महीना है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा, व्रत और जलाभिषेक का विशेष महत्व है। यह कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह से जुड़ी है। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। देवी पार्वती, जो पहले सती थी, ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। देवी पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। सावन के महीने में भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ, जिसके बाद यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो गया। इस कथा के अनुसार सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है, क्योंकि विष पीने के बाद भगवान शिव को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल हिमालय भी जाते हैं, जहां उनका जलाभिषेक से स्वागत किया जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में उनकी पूजा, व्रत और जलाभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। यह महीना भगवान शिव के योग निद्रा में जाने का भी समय है, जिसके बाद सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। सावन के महीने में किए गए दान, व्रत और पूजा का फल अक्षय होता है। सावन के प्रत्येक दिन का अपना महत्व है और छठे दिन भी भगवान शिव की पूजा और व्रत का विधान है। भक्त इस दिन भगवान शिव की पूजा करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। इस महीने में भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि व्रत रखना, जलाभिषेक करना और कथा सुनना। अगर आपको हमारी यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। कथा सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।